तो ये कहानी है ओसातो की, जिसे दूसरी दुनिया में गलती से समन कर लिया जाता है, पर गलती से समन होने के बावजूद भी वो कैसे इस एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता है और उसके पास हीलिंग मैजिक होता है, पर वो अपने हीलिंग मैजिक को इस तरह से यूज करने वाला है जिसे देखकर तुम लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। और जब मैंने पहली बार इस एनिमे को देखा था तो मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि हीलिंग मैजिक सिर्फ हील करने के लिए होता है। तो एनिमे की शुरुआत में हमें दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और ये दोनों स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट होते हैं। इस लड़की का नाम होता है सुजुने, वहीं पे इस बंदे का नाम होता है काजुकी, और ये दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं स्कूल में। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर ओसातो को दिखाया जाता है, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है। आज काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, पर ओसातो के पास छाता नहीं होता है और तभी काजुकी और सुजुने उसके पास आते हैं। काजुकी उसे छाता ऑफर करता है। ओसातो को लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो भला वो ओसातो जैसे एवरेज स्टूडेंट से बात क्यों करेंगे। पर ओसातो को पता चलता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। असल में ये दोनों काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। घर जाते हुए ओसातो उन दोनों से पूछता है कि क्या आप लोग डेट कर रहे हो, और वो लोग बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। और हमें पता चलता है कि सुजुने भले ही हर एक चीज में परफेक्ट हो, पर इस दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती है और उसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। पर तभी सुजुने और काजुकी को बेल की आवाज सुनाई देती है और वहीं पे ओसातो को आवाज नहीं आती है। पर तभी एक समनिंग पोर्टल ओपन हो जाता है और अगले ही सीन में ये लोग दूसरी दुनिया में होते हैं, जहाँ पे सुजुने काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। और इसे देखने के बाद ओसातो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने सुजुने को हमेशा ही एक परफेक्ट गर्ल के रूप में देखा था। और हमें पता चलता है कि इन्हें दूसरी दुनिया के राजा ने समन किया है और वो बताते हैं कि तुम सब हीरोज हो। इसे सुनते ही सुजुने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। राजा बताता है कि 2 साल पहले इनके किंगडम में डीमन किंग और उसकी आर्मी ने अटैक कर दिया था, पर उस टाइम उन्होंने जैसे तैसे करके उनका सामना किया था। पर अब डीमन किंग की आर्मी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ समन किया है। पर काजुकी राजा पे भड़क जाता है कि उन्हें उनकी मर्जी के बिना यहाँ पे समन कैसे किया गया, और वो चाहता है कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। पर राजा बताता है कि वो उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। और इसे सुनते ही काजुकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। राजा उनके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि फ्यूचर में वो इन लोगों को वापस भेज देगा, पर तब तक के लिए वो इनकी हेल्प कर दे। सुजुने पूछते है कि उन्हें ही यहाँ पे समन क्यों किया गया। पर तभी वेल्सी नाम की एक लेडी बताती है कि समनिंग मैजिक सिर्फ उन्हीं लोगों को समन करता है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। और आप लोगों ने बेल की आवाज भी सुनी होगी, जो कि प्रूव करता है कि आप सब हीरोज हो। पर ओसातो बोलता है मुझे तो नहीं आई कोई घंटी वंटी की आवाज, और उसे पता चलता है कि वो गलती से यहाँ पे समन हो गया है। नेक्स्ट सीन में वेल्सी इनके मैजिक को टेस्ट करने वाली होती है। वेल्सी ओसातो को बताती है कि भले ही वो यहाँ गलती से आया है, पर इसके बावजूद भी उसके पास मैजिक है। सुजुने अपने हाथ को ऑर्ब पे रखती है और उस ऑर्ब का कलर येलो हो जाता है। वेल्सी बताती है कि उसके पास थंडर मैजिक है और साथ ही उसका माना लेवल भी काफी ज्यादा है। और इसे सुनते ही सुजुने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काजुकी के हाथ रखते ही उस ऑर्ब का कलर व्हाइट हो जाता है। और उसे बताया जाता है कि उसके पास लाइट मैजिक है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है और साथ ही ये डीमंस के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। और अब बारी आती है ओसातो की, पर ओसातो के हाथ रखते ही उस ऑर्ब का कलर हरा हो जाता है, जिसे देखकर वेल्सी काफी ज्यादा डर जाती है और वो ओसातो को पकड़ के राजा के पास ले जाती है। पर इन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा भी क्या हो गया यहाँ पे। वेल्सी राजा को बताती कि सुजुने और काजुकी का मैजिक तो काफी ज्यादा बढ़िया आया है, पर ओसातो का कलर ग्रीन आया है। जिसे सुनते ही राजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है ओसातो को फटाफट किसी सेफ जगह पे पहुंचाओ। पर ओसातो को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसका नाम होता है रोज। और बाय द वे ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरे एनिमे से, जो कि ये देखने आई होती है कि हीरो समनिंग रिचुअल कैसा हुआ। राजा बताता है कि सब अच्छे तरीके से हो गया है। पर तभी रोज की नजर ओसातो पे पड़ती है और वो बोलती है कि ये भी हीरो है। ओसातो काफी ज्यादा डर जाता है रोज को देखने के बाद। राजा बताता है कि नहीं, ये गलती से यहाँ पे समन हुआ है और ये एक एवरेज ह्यूमन है। वेल्सी रोज को बताती है कि हीरोज मैजिक रेस्ट रूम के अंदर है। रोज यहाँ से जाने लगती है। राजा ओसातो से बोलता है कि जाकर तुम अभी रेस्ट करो। पर ओसातो बोलता है ऐसा भी क्या है इस ग्रीन कलर में जो आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। और इसे सुनते ही रोज रुक जाती है, पर सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। राजा वेल्सी से बोलता है ओसातो को फटाफट यहाँ से दूर भेजो। पर रोज काफी स्पीड में जाकर ओसातो के बबल को फोड़ देती है और उसे पकड़ लेती है। जाते हुए रोज किंग से कहती कि वो ओसातो को एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मैजिक यूजर बनाएगी। वैसे रोज भी एक हीलिंग मैजिक यूजर होती है। थोड़ी देर बाद वेल्सी काजुकी और सुजुने को बताती कि ओसातो को रेस्क्यू टीम के पास ले जाया गया है, क्योंकि उसके पास बहुत ही रेयर हीलिंग मैजिक है। सुजुने बोलती है तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना। वेल्सी बताती कि कमांडर रोज की ट्रेनिंग किसी मौत से कम नहीं है। दूसरी तरफ रोज ओसातो को बताती कि उसके पास भी हीलिंग मैजिक है और वो उसे ट्रेन करेगी। जिसके बाद कमांडर रोज रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स को बुलाती है। वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर वो लोग ओसातो को बड़े ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। पर रोज उन्हें लात मारती है और कहती कि ओसातो को ऐसे डराओ मत। पर वो लोग बताते हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके वेलकम करने का तरीका ऐसा ही है। और हमें बताया जाता है कि रोज और
ओसातो के अलावा 2 और मेंबर है जो कि हीलिंग मैजिक यूज करते हैं, पर उनका हीलिंग मैजिक उतना पावरफुल नहीं है और इसलिए वो ओसातो को अच्छे से देखने वाली है कि वो कैसा हीलर है। रोज बताती है कि उसकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। रात में ओसातो एक बंदे के साथ रूम शेयर कर रहा होता है। अगले दिन ये लोग ओसातो का हालचाल देखने आए होते हैं। देखते हैं कि ओसातो फिलहाल तो ठीक है। ओसातो बताता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, पर वो इस चीज से काफी परेशान है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी। सुजुने उसे हौसला देते हुए कहती है कि आज से हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट है और इसलिए हम सब अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पे रोज आती है, जिसे देखकर ओसातो काफी ज्यादा कांपने लगता है। रोज बताती है कि ये कोई जेल नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो सिवाय ट्रेनिंग को छोड़कर। वो ओसातो को एक डायरी देती है और कहते हैं इसमें तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के डेली रिकॉर्ड्स लिखने होंगे और ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट है। नेक्स्ट में रोज ओसातो के पहले दिन की ट्रेनिंग में उसे माना सेंस करना सिखा रही होती है। वो बताती कि कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने माना को बाहर निकालना होगा। ओसातो अपने माना को सेंस कर पा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि सबने रोज की ट्रेनिंग को मौत कहा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद रोज ओसातो को एक बुक देती है। वो बताती है कि ये किंगडम है और सामने है डीमन टेरिटरी और किंगडम डीमन किंग की टेरिटरी के सामने होने की वजह से डीमन के लिए किंगडम हमेशा ही टारगेट होता है और इस बुक में इस दुनिया के नेशंस और डीमंस की इन्फॉर्मेशन है, तो तुम्हें इस बुक को पूरा पढ़ना होगा। सेकंड डे में रोज ओसातो से बहुत ज्यादा रनिंग करवाती है। तीसरे दिन रोज ओसातो से तब तक रनिंग करवाती है जब तक वो पूरी तरह से थक न जाए, पर तभी ओसातो नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा थक गया होता है। रोज उसके पास आती है और कहती है जरा बताओगे तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा। वो ओसातो के पैरों पे एक एक चाटा मारती है। ओसातो को लगता है कि वो मरने वाला है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसका सारा दर्द ठीक हो चुका है। रोज बताती कि मैंने तुम्हें हील कर दिया है, चल दोबारा भागना स्टार्ट कर गधे। और ओसातो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रोज को काफी कुछ कहना चाहता था, पर बेचारा कुछ नहीं कह पाता, इसलिए वो ये सारी चीजें डायरी में लिखने का डिसाइड करता है। डे 4 में ओसातो सबके साथ रनिंग करने लगता है, पर सभी लोग उसे ओवरटेक कर रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि उसे अभी काफी सारी चीजें सीखनी होगी। 5वें दिन में ओसातो दिन भर भागता है और हम देखते हैं कि उसका माना बाहर आने लगता है। डे 6 में ओसातो दोबारा रनिंग करता है, पर वो नीचे गिर जाता है। रोज बोलती है अबे गधे दोबारा भागना शुरू कर। वो अपने मन में बोलता है ये रोज एक पत्थर दिल चुड़ैल है। डिसाइड करता है कि ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में लिखेगा, पर तभी ओसातो देखता है कि उसके हाथ में हीलिंग मैजिक ग्लो कर रहा है। 7वें दिन की ट्रेनिंग में रोज ओसातो को लात मारती है, पर बेचारा ओसातो पूरी जान लगाकर भागा था और इसके बावजूद भी रोज उसे लात मारती है। रोज बोलती है तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं डिफिकल्टीज को बढ़ा रही हूँ। ओसातो मन में सोच रहा होता है कि कहीं इस चुड़ैल ने मेरी वो डायरी तो नहीं पढ़ ली। डे 8 और 9 में ओसातो को और भी लातें पड़ती है रोज से, लेकिन इस बार ओसातो खुद को हील कर लेता है और अब उसकी बॉडी भी दर्द नहीं कर रही होती है। ओसातो समझ जाता है कि हीलिंग मैजिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक टीम के लिए। डे 10 में ओसातो अपनी मर्जी से हीलिंग मैजिक को मैनिफेस्ट कर पा रहा होता है और इस बार उसे थकान भी नहीं होती है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या सिर्फ इस ट्रेनिंग से वो उनकी मदद कर भी पाएगा या नहीं। 11वें दिन ओसातो पुशअप कर रहा होता है। उसने 800 से भी ज्यादा पुशअप मार लिए होते हैं। रोज बताते कि लड़ाई में दुश्मन से जितनी जल्दी हो सके भागना और अपने इंजर्ड साथियों को बचाना, और ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब वो फास्ट रहेगा और इसीलिए उसे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। डे 12 में ओसातो दिन भर भागता है और रात भर पुशअप करता है। अब ओसातो को अपनी बॉडी काफी हल्की लगने लगती है और ये बात रोज को भी पता चल जाती है, इसलिए वो डे 13 में ओसातो को वेट के साथ रनिंग करवाती है। डे 14 में ओसातो देखता है कि उसका लंच गायब हो चुका है। एक बंदा बताता है कि उसने उसका खाना खा लिया है, जिसे सुनते ही ओसातो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस बंदे के ऊपर टूट पड़ता है। बंदा वहाँ से फटाफट भागने लगता है, पर ओसातो उसका पीछा करता है। ओसातो नोटिस करता है कि उसे अपनी बॉडी वेट के साथ भी काफी हल्की लगने लगी है और इसका मतलब ओसातो ने वेट्स को अडेप्ट कर लिया है। ओसातो को रियलाइज होता है कि ये सब रोज की चाल होती है। डे 21 में ये लोग ओसातो से मिलने आए होते हैं। यहाँ का व्यू देखने के बाद इनकी शक्लों पे 12 बज जाते हैं, क्योंकि ओसातो की ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही होती है। रोज ओसातो की बेइज्जती कर रही होती है, जिससे सुन के ओसातो को गुस्सा आ रहा होता है। कमांडर रोज ये नोटिस कर लेती है। ओसातो बोलता है कि आप तो काफी ज्यादा लाइट वेट हो, जिसे सुनते ही रोज ओसातो के ऊपर एक और ब्लॉक डाल देती है, लेकिन ओसातो अपने हीलिंग मैजिक से इसे भी उठा लेता है। काजुकी ओसातो की ट्रेनिंग को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुजुने ओसातो के मसल को देखकर दीवानी हो रही होती है। तभी सिग्लिस, जो कि किंगडम के नाइट का कमांडर होता है, वो रोज को पकड़ लेता और बोलता है वो ओसातो को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकती है। पर रोज बोलती कि उसके ट्रेन करने के अपने तरीके हैं। इस चीज से रोज काफी ज्यादा खुश है कि ओसातो उसकी ट्रेनिंग को झेल पा रहा है और वो कभी गिव अप नहीं करता। और इस चीज को सुनने के बाद ओसातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रोज ओसातो को ब्रेक लेने के लिए कहती है, क्योंकि रोज भी जानती थी कि ओसातो अपने दोस्तों से बात करना चाहेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ पे लंच करने आए होते हैं।
काजुकी बताता है कि वो सिग्लिस थे जो कि किंगडम के नाइट्स के कमांडर हैं और वही हमें शॉर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं पे वेल्सी हमें मैजिक ट्रेनिंग दे रही है और इस लड़की का नाम होता है सेलिना, जो कि इस किंगडम के राजा की बेटी होती है, यानी कि इस किंगडम की प्रिंसेस। और ओसातो थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसके बाद वो सब लंच करते हैं। पर तभी सुजुने ओसातो के एप्स देखने लगती है, जिसे देखकर ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ओसातो की अब उन लोगों के साथ काफी अच्छी बनने लगी है। ओसातो बोलते यहाँ के लोग उतने भी बुरे नहीं है। रात में ओसातो गर्म पानी से बात ले रहा होता है। अगले दिन रोज ओसातो को एक बैग देती है और बोलती है कि आज हम बाहर जाएंगे। अगले सीन में रोज ओसातो को एक फॉरेस्ट में लेकर आई होती है, जिसका नाम होता है लिंगर ऑफ द डार्क फॉरेस्ट। रोज बताती है कि इस फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मॉन्स्टर है और तुम्हें इस फॉरेस्ट में जाना है और एक ग्रैंड ग्रिजली नाम के मॉन्स्टर को हराना है और उसको हराने के बाद ही तुम वापस आना, वरना आना ही मत। और इसे सुनते ही ओसातो काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि उसने ग्रैंड ग्रिजली नाम के मॉन्स्टर्स के बारे में बुक में पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ओसातो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। रोज उसे उठा के फॉरेस्ट में फेंक देती है